हम बात कर रहे हैं रायबरेली की बछरावा विधानसभा सीट की। बछरावा विधानसभा सीट सन 1957 में पहली बार अस्तित्व में आई और बछरावा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर प्रसाद पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद सन 1962 में कांग्रेस के विजय रथ को सोशलिस्ट पार्टी के भगवान दीन ने रोक दिया और भगवान दीन सन 1962 में यहां से विधायक चुने गए। सन 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने दोबारा वापसी करते हुए यहां से सन 1967, 1969, 1974 और 1977 में राम दुलारे कुरील यहां से विधायक चुने गए। 1980, 1985, 1989 और 1991 के चुनाव में बछरावा विधानसभा से शिवदर्शन कांग्रेस से लगातार 4 बार विधायक रहे। लगातार 8 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत का परचम लहराया है। प्रदेश के बदले समीकरण ने 1993 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन की हवा चली तो यहां भारतीय जनता पार्टी से राजा राम त्यागी 1993 में यहां से विधायक बने। हालांकि जनता ने 1996 के चुनाव में राजा राम त्यागी को भी नकार दिया और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर श्याम सुंदर भारती को पहली बार विधानसभा भेज दिया। हालांकि 2002 के चुनाव में श्याम सुंदर भारती को भी जनता ने नकार दिया और 2002 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से रामलाल अकेला को पहली बार विधायक बना दिया। हालांकि जब रायबरेली में सोनिया गांधी सक्रिय हुई, 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ, रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी बन गई। 2007 के चुनाव में कांग्रेस की हवा चली, सियासी समीकरण बदला तो राजा राम त्यागी दोबारा से कांग्रेस की टिकट पर बछरावा विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए। हालांकि 2012 के चुनाव में फिर से बछरावा विधानसभा सीट का समीकरण बदलता है और बछरावा विधानसभा सीट से राजा राम त्यागी को जनता नकार देती है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामलाल अकेला को दोबारा विधायक बना देती है। 2017 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की हवा चलती है तो बाराबंकी से आए रामनरेश रावत को बछरावा विधानसभा की जनता विधानसभा भेज देती है और उन्हें विधायक बना देती है। अब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने अपने दावे हैं। सभी राजनीतिक दल अब अपना जोर लगाए हुए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने 4 बार से लगातार अपनी भाग्य आजमा चुके सुशील पासी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुशील पासी को 4 बार यहां से चुनाव लड़े लेकिन चारों बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार 5वीं बार सुशील पासी सहानुभूति और अपनी वोट के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की वोट के दम पर बछरावा विधानसभा सीट से दम भर रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी लाजवंती कुरील की तो लाजवंती कुरील भी पिछले 4 वर्षों से बछरावा विधानसभा सीट पर काम कर रही हैं। उन्हें अपने बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर के साथ अपने लगातार समाज सेवा के किए गए कामों पर भरोसा है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को MY फैक्टर यादव मुस्लिम वोटों के साथ साथ अपने जो प्रत्याशी का कोरोट है उसके भरोसे वो बछरावा विधानसभा में वापसी की तैयारी में है। बात की जाए बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी भी बछरावा विधानसभा सीट पर अपने 5 साल के किए गए कामों के बदौलत वापसी का दम भर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बछरावा विधानसभा सीट पर बछरावा विधानसभा सीट का चेहरा किसके सर बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।